हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB। दोस्तों, इसमें जो 18/19 ड्राइवर की पोस्ट है, इसमें जो ड्राइविंग स्किल टेस्ट आपका होने वाला है उसकी दोस्तों एक जो इसका एडमिट कार्ड है वो अपलोड हो चुके हैं। इसका लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। आप इसका जो एडमिट कार्ड है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम एडमिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमें टेस्ट की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए और साथ ही हमें किन किन चीज़ों का ध्यान है वो रखना है जो हम इसकी ड्राइविंग की तैयारी है वो करेंगे। तो ठीक है, तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB की वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको गूगल क्रोम या गूगल पे आपको जाना पड़ेगा। सबसे पहले गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपको सबसे पहले इस वेबसाइट को सर्च करना पड़ेगा। जैसा कि मैं अभी आपको एक नए टैब में आपको दिखा रहा हूँ। आपको नाम लिखना है DSSB.delhi.gov.in। ठीक है, तो जैसे ही हम ये नाम डाल के सर्च करते हैं तो इस प्रकार से डायरेक्ट ये वेबसाइट खुल जाती है और इस वेबसाइट के ऊपर आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक नाम आ रहा है, लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। यहाँ पर एक पॉपअप विंडो खुलता है जिसको हमें ओके करना होता है, यानी कि दूसरी वेबसाइट पे हमें ORS की जो वेबसाइट है इस पर हमें रीडायरेक्ट करता है। यहाँ पर मैंने इसको पॉपअप को ब्लॉक कर रखा है इसलिए ये नहीं आया है। मैं इसे अलाउ कर देता हूँ, मोबाइल में साथ नहीं आएगा। तो दोबारा से हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये फिर से दूसरी वेबसाइट पे जाने को कहता है। ये ORS की साइट खुल गई है। इसका दूसरा तरीका भी है। इस पर आप जहाँ देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन आता है जेनरेट प्रिंट एडमिट कार्ड, जेनरेट/प्रिंट ई एडमिट कार्ड। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस है वो खुलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ई एडमिट कार्ड अवेलेबल फॉर द पोस्ट ऑफ सेकंड टायर PET स्किल टेस्ट। इस प्रकार से 13/20 और 18/19 इन दो पोस्टों के लिए दोस्तों यहाँ पर एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल है। आप यहाँ पर देखते हैं थर्ड टायर PET और स्किल टेस्ट, यहाँ पर आपको इस पर टिक करना है। जिसे आप इस पर टिक करते हैं तो आपको नीचे यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एंटर टायर सेकंड एग्जाम रोल नंबर, यहाँ पर आपको जो सेकंड स्टेज था वहाँ उसके रोल नंबर आपको यहाँ पर डालने हैं और क्लिक टू जेनरेट ई एडमिट कार्ड इस पर आपको है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, जैसे देखो इसमें रोल नंबर मांग रहा है, तो आप ये मतलब कि एडमिट कार्ड आपका है वो डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसका एक दूसरे तरीके से भी इसको आपको मैं बता सकता हूँ। दूसरे तरीके से भी आप इसको मतलब कि आप इसमें डायरेक्ट वेबसाइट पे आ सकते हैं। जैसे कि आप इसमें डायरेक्ट DSSB online.nic.in इस वेबसाइट पे डायरेक्ट आप विजिट करके भी इसे आप प्राप्त है वो कर सकते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे आके आपको क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर आपको अपना ई एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लेना है। तो ई एडमिट कार्ड का डाउनलोड करने से संबंधित अगर कोई समस्या आपको आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज हम इस वीडियो में अब जानकारी प्राप्त करेंगे कि DSSB ड्राइविंग जो स्किल टेस्ट है 2022 में हो रहा है, ये दोस्तों कैसे इसकी हम तैयारी है वो कर सकते हैं। टेस्ट में आपके क्या क्या रहेगा और हम अपनी तैयारी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आपकी परीक्षा की क्या प्रोसेस है वो रहने वाली है। हमें अपनी रणनीति कैसे तैयार करनी चाहिए, हम कैसे अच्छा स्कोर बना सकते हैं, ऐसा क्या करें कि हम अच्छी तैयारी के साथ में जाएं और सिलेक्शन लेकर है वो आ सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपनी तैयारी के लिए अच्छी रणनीति के साथ आगे है वो आप बढ़ सकते हैं। आपके स्किल टेस्ट में क्या करवाया जाएगा, सबसे पहले ये हमें जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आप ये जान लेते हैं कि हमारा जो स्किल टेस्ट है वो 100 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा? 100 अंकों का। इन 100 अंकों को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, 80 और 20, यानी कि 80 नंबर आपके ड्राइविंग टेस्ट के होंगे और 20 नंबर का आपका जो रिटन एग्जाम है वो लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको 80 अंक है, इसमें क्या क्या करवाया जाएगा? 80 अंकों की विभिन्न ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट होगा। इसमें आपको यानी कि बस दी जाएगी, बस की आपको ड्राइविंग करनी है। हैवी व्हीकल यानी कि बस पर आपको ड्राइव करनी है। तो आप कहीं पर भी गाड़ी सीख रहे हैं तो आपको बस चलानी आनी चाहिए। कम से कम 2-3 प्रकार की बस आपको चलानी है। ये नहीं है कि आप लगातार एक ही एक बस चला रहे हैं, उस पर तो क्या आपका हाथ सेटिंग खा गया है, पैर सेटिंग खा गए हैं, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर है, इनकी कंडीशंस के बारे में आपको पता चल गया है। तो आप एक बस के तो मतलब कि मास्टर बन गए हैं, लेकिन वहाँ पर आपको दूसरी बस मिलेगी तो समस्या आ सकती है। इसलिए आपको तरह तरह की 2-3 प्रकार की बसों पर आपको ड्राइविंग का जो प्रैक्टिस है वो करनी है। तो 80 अंकों की विभिन्न ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट होगा जिसमें पार्किंग, रिवर्स, अपहिल, डाउनहिल, विभिन्न ऑप्टिकल, ट्रैफिक में लॉन्ग ड्राइव की तैयारी पर वाहन चलाना होगा, जिसमें आपको अलग अलग अंक है इन प्रोसेस से आपको है मिलेंगे। इन सभी 80 अंकों के लिए आपको अच्छी तरह से हैवी व्हीकल यानी कि 52 या 42 सीटर जो बस है इसके माध्यम से हर कंडीशन में गाड़ी चलानी आनी चाहिए, वो भी अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में। आप बिना घबराए अगर हर स्टेज पर अच्छे से गाड़ी चला लेते हैं तो आपके नंबर कोई है वो नहीं काट सकता। इसके लिए
आप किसी अच्छे ड्राइविंग संस्थान में हैं वो प्रवेश लेना चाहिए। ड्राइविंग संस्थान में अगर हम क्या प्रवेश लेते हैं तो एक प्रॉपर तरीके से हम टाइम कंज्यूम करते हैं, और टाइम कंज्यूम करेंगे यानी टाइम का हम उपयोग करेंगे तो हम कुछ अच्छा सीख के अच्छी प्रैक्टिस के साथ में एग्जाम में हम जा सकते हैं, जिससे कि सिलेक्शन की संभावना है वो बढ़ जाती है। आप अगर प्रॉपर वे से अगर कोई ट्रेनिंग लेते हैं तो सिलेक्शन की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और पक्का आपका सिलेक्शन हो सकता है। प्रवेश लेते समय आप उस संस्थान की कार्यशैली को जरूर देखें, यानी एक दिन पूर्ण रूप से उसका अवलोकन है आपको करना चाहिए। अगर पूरी तरह से आपके अवलोकन पर खरी उतरती है तो ही वहाँ पर आप एडमिशन लें। इसकी टेस्ट की है वो आपको तैयारी करनी है, अदरवाइज आपको नहीं करनी है। ऐसा ड्राइविंग स्कूल जो जहाँ पर हैवी व्हीकल मौजूद होने के साथ साथ आपको उस व्हीकल पर पर्याप्त समय भी मिलता हो, और समय और व्हीकल ही नहीं उसके साथ साथ आपको एक प्रॉपर गाइडेंस भी वो दे रहे हो या नहीं, इस बात का भी आपको ध्यान में है वहाँ पर रखना है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपको मतलब कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एक संस्थान जो टारगेट ड्राइविंग संस्थान के नाम से प्रसिद्ध है, झुंझुनू में है। टारगेट ड्राइविंग कोचिंग संस्थान झुंझुनू राजस्थान में ये स्थित है, और राजस्थान का सबसे टॉप क्लास का ये ड्राइविंग स्कूल है, और यहाँ पर आप एक बार विजिट कर सकते हैं। और अच्छा कीर्तिमान इस ड्राइविंग जो संस्थान है, अच्छा कीर्तिमान पिछली भर्तियों में हर भर्ती में सिलेक्शन देके किया है, और यहाँ की जो मेहनत है, यहाँ के जो स्टूडेंट यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों आप उनसे भी बातचीत करके इसका पता लगा सकते हैं कि भी कितनी क्या यहाँ पर तैयारी है वो करवाई जा रही है। तो आप स्वयं इसका अवलोकन करें। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी संपूर्ण जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। मैं अभी आपको ट्रैक के बारे में वीडियो बताऊंगा। ये तो होगी दोस्तों सबसे पहले हमारा 80 नंबर का जो ड्राइविंग टेस्ट होगा उसके बारे में। 80 नंबर सबसे बड़ा पोर्शन है, तो यहाँ पर आपको अच्छी तैयारी करनी चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ 20 अंकों की रणनीति के बारे में। तो 20 अंकों की एक अलग परीक्षा आपकी जो लिखित परीक्षा होने वाली है, जिसमें आपसे ड्राइविंग स्किल और वाहन रखरखाव व मेंटेनेंस से संबंधित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर प्रश्न आपको 40 नहीं 20 प्रश्न ही पूछे जाएंगे दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। कितने प्रश्न आएंगे? 20 अंकों के 20 प्रश्न आएंगे। ठीक है, वो 20 आए 40 आए हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंक इसके 20 होंगे। ठीक है, पिछली बार तो 20 अंक आए, 20 प्रश्न आए थे, लेकिन हो सकता है इस बार प्रश्नों की संख्या घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर 20 आते हैं तो भी ठीक है, 40 आते हैं तो भी ठीक है, उससे कोई ज़्यादा फर्क हमारे सामने पड़ने वाला नहीं है। अगर हम अच्छी तैयारी करते हैं तो हम अच्छा स्कोर है इसमें कर सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको 80 नंबर का जो ड्राइविंग टेस्ट है उसमें आपके कम से कम 48 नंबर आए, और साथ ही जो आपके 20 अंक है इनमें आपको कम से कम 12 अंक आपको हासिल है वो करने हैं। तो इस बात का ध्यान आपको है वो रखना है, यानी कि 20 में से 12 क्वेश्चन आपको सही करने ही होंगे, अदरवाइज आप इसमें फेल है समझे जाएंगे। इन 40 प्रश्नों में से सबसे ज़्यादा प्रश्न ड्राइविंग स्किल यानी रोड साइन, रोड संकेत, नियम, विनियम, मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसमें से लगभग 50 के आसपास टॉपिक आपको तैयार करने होंगे। साथ ही यहाँ पर आपको 5 से 7 प्रश्न वाहन मेंटेनेंस से संबंधित भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ये वो प्रश्न होंगे जो वाहन रखरखाव और मरम्मत से संबंधित है वो होते हैं, न कि आपके वाहन टेक्निकल। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग है वहाँ पर तैयारी करनी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान आपको ये रखना है कि आपको वाहन की तकनीकी जानकारी प्राप्त नहीं करनी है। वाहन की तकनीकी जानकारी आपको नहीं याद करनी है, बल्कि आपको वाहन रखरखाव और मेंटेनेंस से संबंधित सिलेबस है वो तैयार करना है। अब इनमें अंतर क्या है ये आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते होंगे, अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो भी आपने ये चीज़ें सीख ली होगी। 20 अंकों की परीक्षा आपको पूर्ण रूप से ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस भर्ती में अब एक अंक सिलेक्शन लेने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो आपको इन 20 अंकों पर पूरा फोकस है वो रखना है। अब मैं बात करता हूँ स्टडी एट होम ड्राइवर ऐप आपकी कैसे सहायता कर सकता है। दोस्तों आप सभी को पता होगा हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे भी मतलब कि हेलो लिख के भेज सकते हैं, जिसे आपको मैं लिंक भेज सकता हूं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री में टेस्ट भी मिलते हैं, साथ ही आपको पेड कोर्स में भी आपको यहाँ पर DSSB जो ये 18/19 है इसका कंप्लीट कोर्स आपको मिलता है, जिसमें क्या क्या स्पेशल है आपके लिए इस कोर्स में है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। DSSB स्पेशल कोर्स विवरण में बता देता हूँ। इस कोर्स में आपको इस कोर्स में सबसे बड़ी बात तो यह है कि ड्राइविंग पर स्पेशल बुक आपको मिलती है, जिसमें यानी कि 50 टॉपिक ड्राइविंग स्किल के वो आपको यहाँ पर इसमें शामिल है वो किए हुए मिलते हैं। अब इनमें कौन कौन से टॉपिक में आपको इस जो ड्राइविंग स्किल जो टेस्ट है जो ये बुक है इसमें आपको 50 कौन कौन से टॉपिक देने वाला हूँ ये बता देता हूँ। इस जो बुक है इस बुक में आपको इस प्रकार से मैं आपको ये यहाँ पर आप जैसा कि स्क्रीन देख रहे हैं इस प्रकार के जो टॉपिक है आपको इस बुक में आपको देखने को मिलेंगे। लगभग आपको ये लगभग सारे टॉपिक्स यानी कि लगभग 50 के आसपास मैंने टॉपिक है वो बनाए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन 50 टॉपिक पर मैंने ये बुक तैयार की है, स्पेशल बुक आपको ये मिलेगी। साथ ही मेंटेनेंस पर जो सेकंड नंबर बुक है उसमें आपको देखो 51 से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं ये टॉपिक आपको सेकंड बुक में मिलेंगे। ये तो हो जाएगी थ्योरी पर। थ्योरी पर आपको यहाँ पर 2 बुक्स PDF है आपको यहाँ पर मिलती है। मैं बात करता हूँ, एक तो होगी थ्योरी बुक, एक वाहन रखरखाव और मरम्मत या मेंटेनेंस स्पेशल बुक आपको डायग्राम के साथ में मिलेगी।
यानी वाहन के पुर्जों के साथ में वाहन के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके पार्ट्स पर एक स्पेशल बुक आपकी बनाई गई है, वाहन डायग्राम, जिसमें संपूर्ण वाहन को तहस नहस किया गया है। यहाँ पर एक अलग से बुक आपको मिलती है। यहाँ पर एक ड्राइवर स्पेशल 400 थ्योरी पर्सन, यानी कि आपको मौखिकली अगर कोई प्रश्न पूछते हैं कि भाई इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसका क्या काम होता है, इस प्रकार से अगर मौखिकली कोई अगर सवाल जवाब करते हैं तो वहाँ से 400 प्रश्नों की एक स्पेशल आपको बुक यहाँ पर आपको साथ में मिलती है, जिसमें आपको संपूर्ण वाहन को जानने में मदद है वो मिलेगी। ड्राइविंग ऑब्जेक्टिव पर्सन बैंक आपको यहाँ पर मिलती है। पर्सन बैंक में एक तो होता है आपको 2000 प्रश्नों की एक बुक ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू की मिलेगी, साथ ही आपको एक जो वाहन मेंटेनेंस और रखरखाव से संबंधित है यहाँ पर भी आपको 1500 के आसपास प्रश्नों की एक बुक है अलग से मिलती है। साथ में दोस्तों इस कोर्स में आपको 100 ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए और स्वयं का अवलोकन भी आप कर सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 249 रुपये में आप कंप्लीट कोर्स है ये ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये कंप्लीट नहीं लेकर अगर 100 ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं तो ये मात्र आपको 49 रुपये में आपको यहाँ पर है वो प्रोवाइड होते हैं। तो आप ये 100 ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट है वो भी ले सकते हैं। इन सबको लेने के लिए आपको स्टडी एट होम जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है इसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करने के बाद में रजिस्ट्रेशन करें, टेस्ट सीरीज में जाएँ या कोर्स में जाएँ, जहाँ पर जो आप कोर्स लेना है तो कोर्स सेक्शन में जाएँ, और टेस्ट सीरीज लेनी है तो टेस्ट सीरीज सेक्शन में आपको है वो जाना है। अब मैं बात करता हूँ जो ड्राइविंग स्कूल है वहाँ पर ट्रैक किस प्रकार से होता है, बसें आपको किस प्रकार से क्या तैयारी है वो आपको करनी है। सबसे पहली बात तो है मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ आपको टारगेट ड्राइविंग कोचिंग सेंटर झुंझुनू राजस्थान। इसके मोबाइल नंबर जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये अब आपको कहाँ पर मिलेगा, ये कहाँ स्थित है, जैसा आप देख रहे हैं राजस्थान स्कूल के पास मंडावा रोड झुंझुनू में स्थित है। आप ऊपर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर जो टीम आपको दिखाई दे रही है ये सिलेक्ट स्टूडेंट्स की जो एक पार्टी रखी गई थी उसकी ये कुछ जो पिक्चर्स है मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार के ये सारे के सारे लाइट और हेवी व्हीकल यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आपको केवल एक ही बस दिखाई दे रही होगी, लेकिन यहाँ पर आप अगर ड्राइविंग स्कूल में प्रवेश लेते हैं तो यहाँ पर आपको 3 बसें आपको अलग अलग जो कंडीशंस की है वो मिलती है, क्योंकि एक बस से लगातार अगर आप मतलब कि प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छी तरीके से आप उसमें मतलब कि प्रैक्टिस नहीं कर पाते, क्योंकि एक बस पे तो आपका हाथ जम जाता है, आपको क्लच जो ब्रेक है एक्सीलेटर है उनके बारे में पूर्ण पता चल जाता है। तो आपको अलग अलग बसों पे आपको हर दिन आपको अलग बस दी जाएगी, उससे क्या है कि आपकी तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ के ट्रैक पे एक बस है वो लगाई जा रही है, तो अच्छी तरीके से यहाँ पर बस की व्यवस्था है। आपको वहाँ पर ट्रैक पर भी बस ही दी जाएगी, तो आपको इस प्रकार से मतलब कि जो बस से ही प्रैक्टिस है वो आपको करनी है। अच्छे तरीके से अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी सिलेक्शन की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको मैं तो ये चाहता हूँ कि किसी भी संस्थान में आप प्रवेश लें, ज़रूरी नहीं कि आप इस संस्थान में ही हमारे संस्थान में आए, आप जहाँ चाहें मतलब आपके आसपास में जो भी अच्छा संस्थान मौजूद है वहाँ पर आप जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, आप केवल एक ही बस पे प्रैक्टिस ना करें, अलग अलग कंडीशंस अलग अलग तरीके की जो बसें होती है उनमें आप प्रैक्टिस करें। 52 सीटें है, 50 जो भी है, 42 सीटें जो भी है, यानी कि अलग अलग कंपनी की जो गाड़ियाँ होती है अलग अलग बसें होंगी, अलग अलग बसों पर आप तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन की संभावना बढ़ेगी, तैयारी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि अचानक आप बस चेंज करेंगे तो आपसे वो बस आसानी से नहीं चल पाएगी, इसलिए आप अगर अलग अलग बसों से प्रैक्टिस करते हैं तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्किंग है वो यहाँ पर लगाई जा रही है। पहली बात तो ये है जैसा कि यहाँ पर एक स्टूडेंट है वो बस को पार्किंग में लगा रहा है, तो आपको भी इस प्रकार से पार्किंग में बस लगाने के लिए पूर्ण रूप से तैयारी करनी है। और अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन की संभावना आपकी बढ़ती है। अब रिवर्स गियर में डाल के फिर से पार्किंग प्लेस पर बस को लगाया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं आपको अलग अलग एंगल से कुछ छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप हम देख रहे हैं। गयो बेटा गयो वीडियो में कैद करूँगा रिकॉर्डिंग में। देखो कितनी मुश्किल इसमें हो रही है, अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो ये इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जिग है उस पर बस चलाई जा रही है। अब फ्रंट में चली है, अब रिवर्स में ये बस यहाँ पर आपको चलती हुई नज़र आएगी। तो इस प्रकार से आपको हर कंडीशन में हर परिस्थिति में आपको तैयारी है वो करनी है।
आपको यहाँ पर ये नहीं है कि ट्रैक की तैयारी करवाई जाएगी, साथ में आपको यहाँ पर लिखित परीक्षा जो 20 नंबर के आपके पर्सन आने वाले हैं उसकी भी आपको पूरी तैयारी है वो करवाई जाएगी। और आपको व्हीकल के संबंध में जो भी जानकारी इसमें यहाँ पर चाहिए होती है, जो मेंटेनेंस और रख रखाव की जानकारी होती है, वाहन के पार्ट्स के बारे में जो जानकारी होती है, वो सारी जानकारी आपको इस यहाँ पर एकदम पूर्ण रूप से जो फैकल्टी है उसके माध्यम से करवाई जाएगी। ये जितना कि इसमें हम देख रहे हैं, जितनी आसानी से हमें दिख रही है उतना आसान नहीं होता गाड़ी को चलाना। इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है और खूब पसीना बहाने की, खूब अभ्यास की, संघर्ष की आवश्यकता होती है। वो संघर्ष आपको करना है। संघर्ष के लिए सही समय, सही स्थान, सही संस्थान का चुनाव आपको करना है। जहाँ पर आपको लगे कि मैं वहाँ पर तैयारी करके सबसे बेस्ट तैयारी कर सकता हूँ, वहाँ पर आपको तैयारी करनी है। कोई जरूरी नहीं किसी के कहने से हर कहीं भी आप चले जा सकते हैं। स्वयं को देखना है, ये आपकी स्वयं की मतलब सफलता के लिए सबसे बड़ा आपका फैसला रहेगा कि आप कहाँ पर एडमिशन लेते हैं, कहाँ पर इसकी जो प्रैक्टिस है वो आप करते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आपको नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ट्रैक्शन संबंधित, डायरेक्शन संबंधित कोई भी अगर डाउट आपको आ रहा है, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।